हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम 3.6 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो स्टूडेंट, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, अब देखो इस टाइप के मतलब पहले प्रैक्टिकली समझो बेसिकली ये बोल क्या रहा है। सपोज करो, मान लो एक बच्चा, मान लो सपोज करो ये एक रिवर है, ठीक है, और ये वाटर फ्लो हो रहा है। सपोज करो ये वाटर फ्लो की डायरेक्शन है, इधर वाटर फ्लो हो रहा है। क्लियर है। तो अगर मान लो एक बोट है, सपोज करो बोट में हम ट्रेवल कर रहे हैं, ये बोट है, ठीक है, बोट है, ऐसे होती बोट, ठीक है, बोट है, बोट में मतलब कोई ट्रेवल कर रहा है, सपोज करो, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। सपोज करो ये बोट है, बोट की स्पीड हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, एंड जो वाटर करंट है, वाटर की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसमें दो टाइप की स्पीड कंसिडर किया जाता है, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां पर जो दो टाइप की स्पीड होगी, तो पहले अप स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अगर मान लो वाटर करंट मतलब वाटर की डायरेक्शन इधर है, बट बोट क्या जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। बोट किस तरह जा रही है, अपोजिट, वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। उस केस में अप स्ट्रीम फाइंड आउट करते हैं, और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बोट को जाने का मतलब क्या है, बोट की स्पीड ज्यादा है, बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या, बोट की स्पीड ज्यादा है, मतलब तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, नेट स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, बोट की स्पीड माइनस वाई की स्पीड, तो मतलब इन दोनों में जो दोनों स्पीड होता है उसमें सबट्रैक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझो, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो वाटर करंट की डायरेक्शन इधर है, अब बोट की भी डायरेक्शन इधर ही है, मतलब बोट की भी स्पीड और वाटर की भी स्पीड इसमें ऐड हो जाती है स्टूडेंट। मतलब नेट स्पीड क्या हो जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा जो स्पीड होगी ऐड हो जाएगी, बोट की स्पीड प्लस वाटर करंट की स्पीड ऐड होके नेट स्पीड आएगा। बट अप स्ट्रीम में जस्ट उसका डिफरेंस आ जाता है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपको। ठीक है, तो चलो ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, तब एग्जैक्ट समझ में आ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट। ये मैंने ये डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए, बेसिकली आपको सोचना कैसे है, क्योंकि पेपर में लाइन ऑफ थिंकिंग पता होनी चाहिए, मतलब कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तुरंत सॉल्व नहीं करना है, बस सोचना है, रियलाइज करना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बेसिक किस मेथड से सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो हम एज्यूम कर लेंगे, क्या बोला है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। रोइंग का मतलब बोट में ट्रेवल करना होता है इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब हो गया लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रोइंग का मतलब, रोइंग किसमें करेंगे, बोट में ही तो करेंगे हम। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट b y किलोमीटर पर आवर। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसमें दो केसेस बन रहे हैं, पहला डाउन स्ट्रीम का केस बन रहा है और दूसरा जो बन रहा है अप स्ट्रीम का केस बन रहा है। तो पहला केस बना लेंगे स्टूडेंट, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का देखते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें स्पीड कितना है स्टूडेंट, स्पीड हमने कितना, नेट स्पीड कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या हो जाएगा, नेट स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। अभी मैंने समझाया आपको डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों स्पीड अपना आप में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाती है, नेट स्पीड हो गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर कर रहा है।
टोटल स्पीड, टोटल मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट, टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपको एक फिजिक्स में फॉर्मूला बताया हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो स्पीड कितना है स्टूडेंट, स्पीड कितना है x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 20 और ये, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये क्या देगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में आपको। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, केस टू के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा केस होगा, अप स्ट्रीम के बारे में होगा, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में अभी हमने स्पीड बताया क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, स्पीड इस केस में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आए। अब देखो ये हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है इस केस में, 4 किलोमीटर। ठीक है, एंड टाइम कितना लग रहा है, इसमें भी 2 घंटे लग रहा है, टाइम 2 आवर्स लग रहा है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, S फॉर स्पीड, D फॉर डिस्टेंस और T फॉर टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितना है, ठीक है, स्पीड हमारा क्या, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 2, तो फाइनली x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू क्या हो गया 12/2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ठीक है, एंड पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, किसमें, इसमें पुट करना चाहते हैं या इसमें, दोनों में से कोई एक पुट कर लो इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 पुट करो, 6 प्लस y 10, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x मतलब 6 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज बी 4 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में, ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा, क्योंकि हम स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर, लास्ट में मैं यही लिख देता हूं, देयरफॉर, यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी 6 किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ करंट बी 4 किलोमीटर पर आवर्स। इतनी बात, ये लास्ट में लिखेंगे, ये वाला लास्ट में लिख देंगे आप। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आप परफेक्ट हो जाए स्टूडेंट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी का 19 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 19 है। ये बोला का बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, टोटल देखो ये अलग केस, एक केस ये बन जाएगा और एक केस ये बन जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट बोट ऑफ, देखो लेट बोट स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट in still water be x kilometer per hour and speed of stream equal b y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, नेट स्पीड, देखो नेट, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, नेट स्पीड इन, नेट स्पीड, 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 नेट स्पीड
स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा स्टूडेंट? डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड ऐड हो जाती है। एंड नेट स्पीड टोटल स्पीड, नेट स्पीड का मतलब टोटल स्पीड इन अप स्ट्रीम मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमारा ये स्पीड पता चल गया। अब देखो केसेस बना लेंगे स्टूडेंट, केस बना लेंगे। केस पहला, केस फर्स्ट। अब क्या बोल रखा है, देखो टोटल हमारे पास अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इसका ये देखो डाउन स्ट्रीम कितना बोल रखा है, 10 आवर्स में बोल रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पहला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही होता है स्टूडेंट। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब बेसिकली हमें टोटल टाइम दे रखा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। तो देखो अब यहाँ पे देखो 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो इसमें देखो इसमें टाइम कितना लगेगा, तो देखो T1 मान लेंगे, T1 इक्वल टू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन इन क्या बोल रखा, अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम TU प्लस इक्वल टू टाइम डिस्टेंस कवर इन अप स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इन अप स्ट्रीम, ये लेंगे। तो बेसिकली क्या आएगा, टाइम जो आ जाएगा फाइनली, डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम में, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस 30 है, ठीक है, एंड स्पीड कितना अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा कि टाइम इन अप स्ट्रीम कितना लग रहा, 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, ये तो अप स्ट्रीम का केस हो गया। ये तो अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम के लिए, फॉर अप स्ट्रीम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो फॉर डाउन स्ट्रीम, केस 1 में देख रहे हो डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 44 किलोमीटर, ठीक है, एंड टाइम स्पीड कितना हमारे पास, स्पीड क्या होगा डाउन स्ट्रीम में, स्पीड कितना होता है, x प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट? ये तो अब यहाँ पे देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है स्टूडेंट, 10 आवर्स। देखो अप स्ट्रीम में एंड डाउन स्ट्रीम टोटल दोनों को कवर करने में हमें 10 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, देखो टाइम U फॉर अप स्ट्रीम, D फॉर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू टोटल कितना लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा, यही बोल रखा है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट, TU कितना हमारे पास 30 डिवाइड बाय x माइनस वाई एंड डाउन स्ट्रीम में 44 डिवाइड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 10। इतनी बात समझ में आए? ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई बात समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? अब केस 2 बना लेंगे, केस 2 बना लेंगे। तो केस 2 में क्या दे रखा है, अब ये बोल रखा है 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड। अब यहाँ पे देखो वही केस बोल रखा है, बट टोटल टाइम कितना लग रहा है, मतलब टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, ये कितना 13 घंटे लग रहा है। इतनी बात समझ में, 13 आवर्स लग रहा है स्टूडेंट। तो अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो ज्यादा लिखना, अप स्ट्रीम में क्या हमने देखा था यहाँ पर 30 डिवाइड बाई दिस वन। तो वैसे यहाँ पर भी आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला टाइम टेकन 40 डिवाइड बाई x माइनस वाई, क्लियर है, प्लस टाइम टेकन बाई डाउन स्ट्रीम 55 डिवाइड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 13। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? क्लियर है? ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर है? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें हम क्या काम करेंगे,
इसमें हम एज्यूम कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने p मान लिया एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लिया, q मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? या यहाँ पे देख लेते हैं अब, तो इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें इसको हटा देते हैं। तो आई थिंक सब बच्चों को आइडिया लग गया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं स्टूडेंट। तो देखो 1/x माइनस वाई को p मान लिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 30p, ठीक है, क्योंकि 30 तो 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने बता रखा है आपको, 30 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना है, p माना है, p, ये पूरा क्या 30p हो जाएगा 44, और इसको हमने क्या माना है स्टूडेंट, इसको क्या माना हमने, q माना है, तो q इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, आई बात समझ में? सेम यहां पर भी इसको पुट कर देंगे, यहां पर भी क्या हो जाएगा 40 p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 55 q इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन हम इसको और सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमारा क्या मिलेगा, अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो सॉल्विंग इक्वेशन तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी सब बताना पड़ेगा हमें। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम इक्वल किधर लेके आओ, इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल किधर लेके 0। तो ये क्या काम कर रहा है, a1 b1 c1, और ये a2 b2 और c2। क्लियर है, आएगा समझ में? तो a1, तो हमारे पास रेशियो क्या होता है, b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2 और ये फिर b1 b2। अब इसको हम किसके नीचे लिखते हैं, x डिवाइड बाई ये y डिवाइड बाई और ये 1 डिवाइड बाई, यही लिखते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो हम एक काम करेंगे, लिख लेते हैं। तो ये क्या है, x की जगह पर क्या है, यहाँ पर p है और ये q है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट p डिवाइड बाई, ठीक है, p डिवाइड बाई, ठीक है, b1 b2, देखो b1 b2 c1 c2। तो b1 क्या हमारे पास 44 है, b2 कितना है 55 है, ठीक है, फिर c1 c2। तो c1 c2 कितना हमारे पास, c1 -10 -13। कितनी बात समझ में आई, q डिवाइड बाई क्या होता है, दिस वन, मतलब ये वाला पेयर। तो क्या लिखेंगे, c1 c2, तो c1 कितना है -10 -13, ठीक है, फिर a1 a2 कितना है स्टूडेंट 30 और ये 40 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई दिस वन रेशियो a1 a2 कितना हमारे पास 30 40, फिर कितना आ जाएगा, फिर b1 b2 कितना है 44 और ये 55। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या हम करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो p डिवाइड बाई ये क्या होगा 44 इंटू -13 -10 इंटू 55। इतनी बात समझ में आ रही है। 1 डिवाइड बाई दिस वन, तो -10 इंटू 40 -30 इंटू -13। क्लियर है स्टूडेंट? फिर 1 डिवाइड बाई दिस वन 55 इंटू 30, फिर इसको मल्टीप्लाई कर -44 इंटू 40। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, 44 इंटू 40। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत, देखो जगह कम है तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा, इसको हटा देते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत आसान है मल्टीप्लीकेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, p डिवाइड बाई देखो ये कितना होगा स्टूडेंट, पहले देखो इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो 44 पहले मल्टीप्लाई 44 इंटू 13 है, ठीक है, तो ये कितना देगा, ये आ जाएगा 44 और ये 2 7 572 होगा, 572 हो जाएगा। तो यहाँ पर 572, ठीक है, माइनस में आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस माइनस तो पहले प्लस होगा, देखो माइनस प्लस होगा 55, मतलब 550 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये 1 डिवाइड बाई सॉरी 1 डिवाइड बाई ये क्यू डिवाइड बाई है, क्यू होगा ना, क्यू था ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यू डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या है देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 400, अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 390, ठीक है, इतना ही होगा 390। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो इसको 1 डिवाइडेड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 55 और ये कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 160, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, इतना ही होगा, ठीक है। और इसमें देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा -1760। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लीकेशन ये सब तो सही करना ही होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट p, अब देखो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है देखिए 50, मतलब ये आपका 22 आ जाएगा स्टूडेंट, 22 आ जाएगा, -22, q इक्वल टू कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाई इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस देखो 1760 और 1650, ठीक है, ये 0 1 और ये कितना आ जाएगा 1, तो इतना आ रहा, ठीक है। तो नेगेटिव ही आएगा -110, कितनी इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो इसको इससे रिलेट करो, इसको इससे रिलेट करो, तो अब देखो यहाँ पर रिलेट कर लेंगे p -22 इक्वल टू 1 बाई -110, तो क्या आ जाएगा p इक्वल टू -22 डिवाइड बाई 110, तो p इक्वल टू कितना आ गया नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर मान लो हम इसको देखो माइनस से माइनस तक कैंसिल हो गया, 22 डिवाइड बाई 110, तो कितने टाइम में कट करेगा, अगर मान लो 11 टाइम में कट करते हो, देखो 11 टाइम में 2 टाइम में गया, और ये 11 टाइम में तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई, क्लियर है, इतनी बात समझ में, p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। अब इनको रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करो, ठीक है, तो q डिवाइड बाई माइनस दिस वन, और ये क्या 1 डिवाइड बाई -110, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 110, तो देखो माइनस है ये 0 जिससे 0 कट गया, तो q डिवाइड बाई माइनस से माइनस करके 1/11, ठीक है, तो q इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट 1/11 आ रहा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो, अब हमने उसकी वैल्यू कितनी मानी थी, हमने p की वैल्यू कितनी मानी थी, अब देखो इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो p हमने माना था स्टूडेंट 1/x माइनस y, देखो इसको हटा देते हैं, तो देखो स्टूडेंट p हमने क्या माना था, p क्या माना था 1/x माइनस y, एंड q क्या माना था हमने 1/x प्लस y, यही माना था हमने, यही एज्यूम करता। p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5, 1/x माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस y इक्वल टू 5, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है, आएगा समझ में, फोर्थ या फिफ्थ इक्वेशन आ गई, क्लियर है। अब हमने q इक्वल टू क्या माना था दिस वन, और q की वैल्यू कितनी है 1/11 x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x प्लस y इक्वल टू 11, अब ये हमारी 6 इक्वेशन हो गई। सॉल्विंग इक्वेशन 4th एंड 5th, इक्वेशन 4th एंड 5th को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, तो देखो ये तुम्हारी 5th इक्वेशन और ये 6th इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हमारी 5th और ये 6 सॉल्व कर लेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैंसिल हो गया, क्या देगा 2x, और ये 11 प्लस 5 कितना होगा 16 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा 16/2, तो फाइनली हमें कितना मिल गया 8 मिल गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 8, तो x इक्वल टू 8, ठीक है, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो इन 6, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, और x की वैल्यू क्या पुट करोगे 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 8, तो y इक्वल टू फाइनल में क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमारा देयरफॉर लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर
लास्ट में एक स्टेप, इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट, देख लेना आप। जैसे मैंने किया वैसे ही आपको पेपर में भी सॉल्व करना है सिस्टमेटिक वे में। मैंने इसीलिए इसको मिटाया है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था, इसीलिए ऐसा। तो फाइनली हम क्या काम करेंगे, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ क्या माना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा तुम्हारा, y माना था हमने, y 3 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर एंड स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं और भी लिख देता हूं आप, जिससे प्रैक्टिस करके और परफेक्ट बन सके, ठीक है स्टूडेंट। मैं लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन 2 कराया है उसी से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। तो देखो जैसे ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया सेम उसी तरह है, ठीक है। हम क्या मानेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट विल बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना मानेंगे y किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई। सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है स्टूडेंट। और इसके मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, स्पीड ऑफ बोट कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट कितना है 4 किलोमीटर। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा, जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन करा है जस्ट उसी तरह है। यहाँ पर सेलर गोज टू द 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देखा है और इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन बोल रखा है 1 आवर, मतलब 1 में रिटर्न हो रहा है। तो मतलब ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब रिटर्न कितना देर में हो रहा है 1 आवर, मतलब ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का लिखा है बट अप स्ट्रीम नहीं लिखा। अप स्ट्रीम का मतलब रिटर्निंग कैसे आएगा, अप स्ट्रीम नहीं आएगा। तो यहाँ पर रिटर्निंग की जगह मान लेना अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम। इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अभी मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं उसी से रिलेटेड है और दोनों के मैंने आंसर लिख रखे हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी अब रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।